का भुवि भावुका। नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः। वेदों का नाम है निगम। और वेद रूपी इस विशाल कल्प वृक्ष का श्रीमद् भागवत रूपी परिपक्व फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। वेद रूपी कल्प तरु का परिपक्व पका हुआ फल श्रीमद् भागवत। गलितम, पकने के बाद ही फल टपकता है। तोड़ने वाला फल कच्चा हो सकता है, पर सहज टपक के गिर जाए तो निश्चित पका होता है। पर किसी ने पूछा, यदि भागवत रूपी फल बहुत परिपक्व फल है और वेदों की उच्च शाखा से टपक के नीचे गिरा है, तब तो फूट गया होगा, पिलपिला हो गया होगा। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, नहीं नहीं, फूटा हुआ फल नहीं है ये। तो बोले, शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपराया सनई अखंड मेवावतीर्णम न तो उच्च निपातेन स्फुटितम। दमदी से नीचे गिरा होता तो शायद फूट जाता, पर ये तो डाली प्रति डाली शाखाओं के द्वारा सनई सनई धरातल पर आया। सबसे पहले नारद की शाखा से, श्री नारायण प्रभु की दिव्य शाखा से ये फल टपका। भगवता प्रोक्तम भागवतम, इसका नाम भागवत है क्योंकि चतुश्लोकी भागवत के रूप में ये बीज भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया। तो नारायण की शाखा से ये फल टपका तो ब्रह्मा की शाखा पर आके अटका, पर ब्रह्मा की शाखा से टपका तो नारद की शाखा पर लटका, फिर नारद की शाखा से टपका तो व्यास की शाखा पर अटका, फिर व्यास की शाखा से टपका तो शुक शाखा पर अटका, फिर शुक शाखा से टपका तब परीक्षित के माध्यम से सूत आदि अनेक ऋषियों को प्राप्त हुआ। तो सनई सनई अखंड मेवावतीर्णम, ये धीरे धीरे डालियों के सहयोग से धरातल पर आया है, इसलिए टूटा फूटा नहीं है। यथावत ज्यों का त्यों ये फल धरातल पर उपलब्ध हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। किसी ने पूछा, भैया फल तो आपका बड़ा सुंदर है, बिना फूटा भी है और पका भी है, पर तो कहीं खट्टा निकल पड़ा तब गला और बैठ जाएगा या मुंह खराब हो जाएगा। खट्टा फल खाने में अच्छा नहीं लगता, मीठा होना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, इसकी गारंटी है कि फल एकदम मीठा है। बोले, आपके कहने से थोड़ी मानेंगे, कोई प्रमाण दीजिए। व्यास जी बोले, तो प्रमाण यह है कि फल का उत्तम पारखी तोता माना जाता है। तोता जिस फल में चोंच मार दे, आंख मूंछ के समझ लो मीठा निकलेगा। भागवत रूपी फल में भी तोता ने चोंच मार दी। किस तोते ने? शुक मुखादमृत द्रव संयुतम। सुख मुख विगलित फल है और साधारण तोते ने नहीं, पारखी तोते ने चोंच मारी है, विशेषज्ञ तोता। सुखदेव जैसे परमहंस का मुख लगा हुआ है इस फल में। ऐसे वैसे महात्मा नहीं, जन्मते ही जो परिव्राजक होके चले गए। संसार की दुर्वासनाओं ने जिनको छुआ तक नहीं है, ब्रह्मानंद में जो परिनिष्ठित हो चुके थे। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया। निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में जिनकी चित्तवृत्ति पर निश्चित है, और ऐसे श्री ब्रह्मानंद में परिपूर्ण सुखदेव जी जहां भागवत के श्लोकों का श्रवण किए तो ब्रह्मानंद फीका पड़ गया। छोड़ समाधि दौड़े दौड़े चले आए। ग्रहीत चेता, चित्त खिंच गया, चुंबक की तरह भागे चले आए। तब आकर के इस अमृत का, अमृतमय फल का रसास्वादन किया। तो तोता भी एकदम पारखी, परम बुद्धिमान, परम रसिक और ऐसे विशेषज्ञ तोता की चोंच लगी है इस फल में, खट्टे होने का प्रश्न ही नहीं। शुकमुखादमृत द्रव संयुतम। किसी ने पूछा, बाबा
फल बहुत मीठा है, तोते का मुंह भी लगाए, अच्छी बात है, पर इस फल में रस कौन सा है? प्रत्येक फल में रस होता है। आम है तो अमरस निकाला जाता है, उसका बनाया जाता है। भागवत फल है तो उसका रस क्या है? अमृत द्रव संयुतम, अमृतम परमानंद स एव द्रवो रस। परमात्मा को श्रुतियों ने रस रूप प्रतिपादन किया। रसो वै सः रसम हेवानम लब्ध्वानंदी भवति। वो परमात्मा रस स्वरूप है और वही परमात्मा रूपी रस इस भागवत रूपी फल में भरा हुआ है। कृष्ण रस से परिपूर्ण ये फल है। भगवान श्री कृष्णचंद्र के मधुर चरित्र ही इसमें रस रूप में विद्यमान है। स्वयं परमात्मा ही तेनेयम भांगमयी मूर्ति, परमात्मा की ही तो ये भांगमयी मूर्ति है। तो वो रसराज श्री कृष्ण ही इसमें रस रूप में विद्यमान है। तेन संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम्। व्यास जी कहते हैं इस भागवत रूपी फल को पियो। किसी ने कहा जय हो महाराज, फल भी कहीं पिया जाता है? हमने तो ऐसा आज तक एक भी फल नहीं देखा न सुना। फल को खाया जाता है, चूसा जाता है, पीने वाला तो कोई नहीं होता। व्यास जी कहते भाई चूसने की बात तब करता जब इस फल में छिलका गुठली होते। छिलका गुठली वाले जो फल होते हैं ना, उनका रस रस चूस लिया जाता है, छिलका गुठली फेंक दिया जाता है। पर ये तो मेरा संपूर्ण भागवत कृष्ण विग्रह है, शब्द विग्रह रूप में भगवान ही विद्यमान है। फेंकने वाली छिलका गुठली वाली कोई चीज ही इसमें नहीं है। इसलिए कृष्ण रूपी रस में इस फल का पिबत पान करो। पिबत भागवतम रसमालयम्। रसमय माधुर्यपूर्ण ये फल है, इसलिए पियो। फेंकने वाले छिलका गुठली कुछ नहीं इसमें। कितनी बार पिए महाराज? बोले मुंह बारंबार पियो। जितनी बार पी सकते हो उतनी बार पियो। आलयम पिबत। पीते पीते जब तक उस रस में तुम स्वयं ही रस रूप न हो जाओ, पीते पीते स्वयं ही रस न बन जाओ, तब तक पीते जाओ। अच्छा महाराज तो किसे किसे पिला रहे हैं या? तो दो नामों को पुकारा, रसिका भुवि भावुका। अरे रसिको, अरे भावुको, आओ आओ, तुम्हारे लिए अमृत तैयार किया है, पियो। किसी ने कहा महाराज और कोई नहीं पी सकता क्या? ये दो लोगों को क्यों ही पुकारा आपने? इन दोनों के लिए ही आपने ये प्याऊ बनाई है क्या? व्यास जी कहते नहीं नहीं, प्याऊ तो सार्वभौम है, जो आवे उसको पानी पिलाया जाता है प्याऊ पर। तो फिर आपने दो नाम क्यों लिए? व्यास जी कहते हैं दो नाम तो मैंने उनके लिए हैं जिनको प्यास ज्यादा लगी है, और प्याऊ का महत्व तो प्यासा ही समझ सकता है। जिसे प्यास ना हो उसे हठात बुलाया जाए जबरदस्ती, आओ आओ बाबूजी मीठा मीठा पानी पी के जाओ, तो बाबूजी पानी नहीं पिएंगे, पहले तो सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पहले तो प्यास ही नहीं। प्याऊ वाला चाहे जितना चिल्लावे, और फिर भी दुराग्रह पूर्वक उसने बुला ही लिया बाबूजी को, तो बाबूजी आएंगे तो पानी बाद में पिएंगे, पहले उस प्रश्नों की झड़ी लगाएंगे। ये बताओ भाई, पानी तो पिला रहे हो पर कहां से भर के लाते हो? कुआ बावड़ी से भरते हो कि नल तालाब से भरते हो? काय का पानी? बोले बाबूजी शुद्ध कुएं का जल है, अपने घर का कुआ है, बड़ा मधुर जल है, आप पी के देखिए। अच्छा अच्छा, वो तो ठीक है, पर पानी नित्य छान के भरते हो कि बिना छान के भर लेते हो? अरे नहीं बाबूजी छान के भरता हूं। अच्छा, बर्तन तो ठीक से मांजते हो नित्य? हाँ बाबूजी बर्तन भी मांजता हूँ, पानी भी छानता हूँ और शुद्ध कुएं का जल भर के लाता हूँ। अब आप पी के तो देखिए कितना ठंडा है। अच्छा, तो ज्यादा ठंडा तो नहीं है, कहीं गला खराब ना हो जाए। अरे राम राम, इतने प्रश्न कर डाले, पानी को छुआ तक नहीं। ये प्रश्न इसलिए हो रहे क्योंकि प्यास नहीं।
और कोई रेगिस्तान में फंस गए होते और प्यास के मारे मुंह चिपक रहा होता और कोसों दूर तक पानी का दर्शन न हो रहा होता, उस क्षण की जरा कल्पना कर लें। और उस समय कोई अचानक कह दे भैया पानी पियोगे, तो बोलो फुर्सत होगी कि छान के भरा के माज के भरा के कुएं से भरा। एक प्रश्न समझ में नहीं आएगा, उस समय सिर्फ पानी समझ में आएगा। उस समय वह प्यासा पानी का महत्व समझता है, पानी की कीमत उस समय समझ में आती है। तो व्यास जी कहते हैं ये दिव्य कथामृत प्रभु के चरित्रों का अमृत है, पर जो पिपासु है वही इसका महत्व समझ पाएंगे। रसिका भुवि भावुका, रसिक और भावुकों का नाम इसलिए लिया क्योंकि ये तड़प रहे हैं कृष्ण कथामृत पान करने के लिए, इस दिव्याति दिव्य रस के महत्व को समझ करके पीने के लिए आतुर है, पिपासु हैं। इसलिए इनको बुलाने की भी जरूरत नहीं। जो प्यासा होता है उसकी पैनी निगाह चारों तरफ यही ढूंढती है कि पानी कहां मिलेगा, उसे बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करेगा कि भाई कथा हो रही है पर हमारे यहां कार्ड नहीं आया इसलिए नहीं जाएंगे। वो तो धावंती रसलम पटा, रसिक तो पागलों की तरह भागते हैं, कैसे भी मिले कहीं भी मिले हमें पीना है। कौआ कितना चांडाल पक्षी होता है, छूना भी दोष है, वाणी भी एकदम कर्कश है, बोले तो लोग पत्थर मारते हैं। वाणी भी कर्कश, जाति भी निम्न, छूना भी दोष, शरीर रूप रंग भी एकदम भमर काला, सारे दुर्गुण ही दुर्गुण हैं। परंतु जब मधुर भगवान की कथा कहने के लिए कागभुसुंड कौआ के रूप में बोलते हैं तो बड़े बड़े हंस पागलों की तरह दौड़े दौड़े चले आते हैं। हमारे भोले बाबा हंस बन करके आके कथामृत पान कर रहे हैं, पक्षियों के राजा गरुड़ आकर के कागभुसुंड के चरणों में बैठ रहे हैं। तो धावंती रसलम पटा, जो रसिक हैं, जिन्होंने उस तत्व को समझा है, वो तो पागलों की तरह भागते हैं, कहां बैठने को मिलेगा, कैसे मिलेगा। अरे हम पक्षियों के राजा हैं और वो चांडाल पक्षी के चरणों में बैठ के कथा सुनेंगे भला। ये सारा अभिमान कोने में धर देते हैं, सारा अभिमान त्याग कर। क्यों? उस रस का लाभ लेना है। तो रसिक और भावुक उसका महत्व समझते हैं, और जिनके मन में श्रद्धा नहीं, भगवान के प्रति प्रेम नहीं, पहले तो वो कथा में आते नहीं। आ भी जाए दुराग्रह पूर्वक किसी के बुलाने पर, तो फिर कथा कम सुनते हैं, प्रश्न ज्यादा होने लगते हैं। भगवान ने ऐसा क्यों किया, भागवत में ऐसा क्यों लिखा। अनेक प्रकार के तर्क वितर्क से व्यास जी का भी चित्त भ्रमित न कर दे, इसलिए व्यास जी महाराज ने फालतू लोगों को बुलाया ही नहीं। रसिका और भावुका कह के रसिक जनों को, पिपासु जनों को पुकारा, आओ आओ, तुम पियोगे तो तुम्हें पिलाने में भी मुझे आनंद आएगा। और प्यासे को पानी पिलाने में मन बड़ा संतुष्ट होता है कि इसकी प्यास हमने दूर कर दी। और पानी न पी करके प्रश्नों के जाल में पिलाने वाले का ही माथा गर्म कर दे तो वो तो फिर बचेगा। इसलिए व्यास जी महाराज ने रसिक और भावुकों का ही आह्वान किया। बोल भागवत भगवान की। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः तत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। अब कथा प्रारंभ करते हैं सूत जी महाराज। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सौनक प्रभृति 88,000 महात्मा श्रोता बन के विराजमान हैं। 1000 वर्ष का यह सत्संग सत्र चल रहा है। जहां एक एक निमिष का महत्व हो वो नैमिषारण्य। जहां हमारा ये मनस चक्र जो हर क्षण चंचल है, इधर से उधर भागता ही रहता है, तो जिस भूमि में जाके मनस चक्र को शांति मिले, ब्रह्मा जी का भेजा चक्र यहीं गिरा इसलिए चक्र तीर्थ बना, वही नैमिषारण्य कहलाया। परंतु हमारा भी मनस चक्र चल के जहां शांत हो जाए वही भगवान के कथा की सबसे पावन भूमि है। मन को रोकना इतना सरल नहीं।
पूजा पाठ करने में भी मन कहीं से कहीं घूमता है, केवल क्रिया मात्र रह जाती है। ध्यान लगाने भी बैठो तो आंख बंद करते ही मकान दुकान और न जाने कितने कितने ध्यान आने लगते हैं, भगवत ध्यान नहीं आता। पर सबसे सरल साधन है भगवान का कथामृत। जितना मन सहजता से यहां स्थिर हो सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। मन का निग्रह करना इतना सरल नहीं, पर भगवान के चरित्र इतने मधुर हैं कि हठात जीव के मन को बड़ी सहजता से खींच लेते हैं। इसलिए हमारे कन्हैया 3-3 जगह से टेढ़े हैं। मल्लाहों को मछली पकड़ते आपने देखा होगा, जिस कांटे से वो मछली को पकड़ते हैं ना, उस कांटे को बंसी कहते हैं। जिस बंसी में मछली फंस जाती है, टेढ़ा कांटा। खाद्य पदार्थ लगा के पानी में छोड़ा और जहां मछली ने खाया कि कांटा चुभ गया, बंसी में फंस गई मछली। अब चाहे जितनी छटपटा ले, बचने वाली नहीं, खींच लेता है मल्लाह डोरी से। तो विषयासक्त जीव का मन परमात्मा की ओर लगता नहीं, अभिमुख होता नहीं, तो परमात्मा फिर सुंदर लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण बन के प्रकट हुए धराधाम पर। 3-3 जगह से टेढ़े हैं, ताकि जीव का ये चंचल मन है, विषयानुरागी जो मन है, उसको सहजता से अपनी ओर खींच सके। भाई ब्रह्म चिंतन में तो मन लगाना बड़ा कठिन है, पर वही ब्रह्म जब सगुण साकार नटखट श्री कृष्ण बन के प्रकट हो गया, तो बड़ी सहजता से साधकों का मन उधर खींचने लगा। इसलिए नाम ही कृष्ण है, कर्षयति इति कृष्ण। जो जीव के मन को हठात अपनी ओर खींचे, जबरदस्ती अपनी ओर पकड़े, उसका नाम कृष्ण। कृष्ण शब्द में का के नीचे जो री लगाई जाती है ना, टेढ़ी, का के नीचे री। मछली पकड़ने वाली बंसी भी ऐसी ही टेढ़ी होती है जिसमें मछली फंसती है, रिकार की तरह। इसलिए हमारे कन्हैया भी 3-3 जगह से टेढ़े होकर के खड़े रहते हैं। नाम भी कृष्ण टेढ़ा, देखने में भी 3 जगह से टेढ़े। किसी का चित्त, किसी का मन बंसी बजा करके, इनके पास भी बंसी है मछली को फंसाने वाली, मल्लाह के पास वो कांटे की बंसी है जिसमें मछली फंसती है, और ये जिसके मन को फंसाना चाहते हैं उसको अपनी बंसी बजा करके फंसा देते हैं। पहले तो इनके नाम मात्र से चित्त खींचता है और रूप माधुरी ही मन को मोह लेती है। फिर भी मन कदाचित किसी का हठीला हो तो फिर उसको भ्रकुटी मटका के, मंद मुस्कुरा के, किसी न किसी एन केन प्रकारेण अपनी चंचलता चितवन से चित्त को चुरा लेते हैं, चंचल चित्त को चुरा लेते। नमामि चित्त चोरकम, ये चित्त चोर है। कृष्ण गृहीत मानसा, महाराष्ट्र में गोपियों को बंसी बजा करके मन खींच लिया। इससे बढ़िया सरल साधन दूसरा संभव ही नहीं है। 1000 वर्ष का सत्र ये नैमिषारण्य की पावन भूमि में भगवत चर्चा करते हुए सूत सौनक संवाद के माध्यम से चल रहा है। आज सौनक जी ने 6 प्रश्न किए और उन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में संपूर्ण भागवत का श्रवण कराया। पहला प्रश्न किया, महाराज जीव मात्र का कल्याण कैसे हो? पुंसामेकांततः श्रेयस तन्नः संसितुमर्हसि। प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? दूसरा प्रश्न, शास्त्र बहुत हैं, समय कम है, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न यह है, महाराज भगवान यदि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ जगदीश्वर हैं, तो वो अवतार क्यों लेते हैं? जिनके संकल्प से संसार का सृजन हो सकता है, तो क्या उनके संकल्प से दुष्टों का विनाश नहीं हो सकता? यदि उनकी इच्छा मात्र से शत्रु का संहार हो सकता है, तो उसको फिर स्वयं आने की क्या आवश्यकता पड़ती है? उस परमात्मा का जन्म क्यों होता है? यदि भगवान ने अवतार लिए, तो प्रश्न है कि भगवान के कितने अवतार हुए, कहां कहां किस किस रूप में कितने प्रभु के अवतार हुए?
5वां प्रश्न है जीवन का परम लक्ष्य क्या है। और 6वां प्रश्न यह है कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, पर जब भगवान लीला संवरण करके चले जाते हैं तो फिर धर्म किसकी शरण में जाता है। धर्मः कम शरणं गतः। ये 6 प्रश्न किए। इन 6 प्रश्नों को सुनकर के सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और बोले, महात्माओं जरा अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान कर लें, तब आपके इन प्रश्नों का जवाब देंगे। और सुखदेव जी महाराज का 2 श्लोकों में सूत जी ने ध्यान किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिल स्मृतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितिरीरिषितां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। इन 2 श्लोकों में सुखदेव जी का ध्यान किया। श्री शुकाचार्य जी महाराज कैसे हैं? यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, जो जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गए। ब्रजगतौ धातु में प्र उपसर्ग लगा हुआ, जिनका वैराग्य इतना उच्च कोटि का कि पिताजी विरह में डूबे हुए पुत्र पुत्र कह के पुकार रहे हैं, पर मुड़ के भी नहीं देखा। परिस्थिति विपरीत हो तो वैराग्य बहुतों को चढ़ता है। अरे दुनिया में कहीं कुछ नहीं धरा, 24 घंटे इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी जब देखो तब वही समस्याएं। और जिनके लिए मेहनत कर रहे हैं कभी कभी वही लोग आंख दिखाने लगते हैं हमको। हम उनके लिए कमा कमा के मरे, वो हमको ही डांट रहे हो, हमको आंख दिखा रहे। सब दुनिया स्वार्थी, चलो अपने बैठ के भजन करेंगे। तो परिस्थिति विपरीत है, समस्याएं सामने आ रही हैं, तो वैराग्य किसी को भी चढ़ सकता है। पर सुखदेव जी महाराज का तो सहज वैराग्य है, स्वाभाविक। पैदा हुए, पिताजी पुत्र पुत्र कह के वात्सल्य उड़ेल रहे हैं, और फिर भी वन की ओर चले जा रहे हैं। यम प्रव्रजंतम, जिनका उपनयन आदि संस्कार भी अभी नहीं हुआ। परमात्मा जिनको दर्शन देने, आशीर्वाद देने मां के गर्भ में ही जब पहुंच गए कि बेटा तुझे मेरी माया प्रभावित नहीं करेगी, तू निश्चिंत होकर के आ, तभी मां के गर्भ से बाहर निकले। अन्यथा जीव को ज्ञान तो सबको रहता है मां के गर्भ में कि हम कौन हैं और क्या हैं, पर जहां मां के गर्भ से आया बाहर कि माया लपेट लेती है और सारा ज्ञान भूल जाता है। भूमि परत भावर पानी, भूमि परत भावर पानी, भूमि परत भावर पानी, भूमि परत भावर पानी, जिम जीव ही माया लिपटानी, जिम जीव ही माया लिपटानी, जिम जीव ही माया लिपटानी, जिम जीव ही माया लिपटानी। निर्मल जल की धारा जैसे धरती का स्पर्श करते ही मलिन हो जाती है, ऐसे जीव जन्म लेती ही माया में मलिन हो जाता है। अहम ममेति संग्रह करोति कुमतिर मतिम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए सुखदेव जी तब तक मां के गर्भ से बाहर ही नहीं निकले जब तक प्रभु ने आशीर्वाद नहीं दिया।
माया को सब कोई भजे, पर माधव भजे न को। जो कदापि माधव भजे, तो माया चेरी हो। जो माधव का दास बन गया, माया उसकी दासी बन जाती है। फिर माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माया में जो नाच रहा है वो जीवात्मा, और माया के बीच रह करके भी जो निर्लिप्त हो जाए, माया के बीच भी निर्लिप्त, वो महात्मा। और माया को भी जो अपने सारे पर नचावे, वो परमात्मा। तो सुखदेव जी विशुद्ध महात्मा है। यम प्रव्रजंत मनुपेतमुपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। विरह से कातर श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज पुत्र पुत्र पुकारते जा रहे हैं। जब जोर से कहते हैं बेटा, तो जंगल के वृक्षों से भी प्रतिध्वनि निकलती है, बेटा। ऐसा लग रहा है जैसे व्यास जी के विरह को देख करके जंगल के वृक्ष भी विरही हो गए, और व्यास जी के स्वर में अपना स्वर मिलाकर के वृक्षों ने भी बेटा बेटा पुकारना प्रारंभ कर दिया। ऐसे सर्वभूत हृदय सम्राट श्री सुखदेव जी के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जिन श्री सुखदेव जी महाराज ने अखिल श्रुति सारमेकम, समस्त श्रुतियों का, वेदों का मंथन करके और एक साथ, जैसे खूब दधि मंथन करके मक्खन निकाल लिया, ऐसी समस्त श्रुतियों का, शास्त्रों का मंथन। अनुभाव अखिल श्रुति सारमेकम, अध्यात्म दीपमतिथितीर्षितां तमोघम्, संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम्, तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीना। जिन श्री सुखदेव जी महाराज ने समस्त श्रुतियों का मंथन करके अध्यात्म का एक सुंदर सार निकाल करके एक दीपक प्रज्वलित किया, और श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान दीप प्रज्वलित क्यों किया? तमोन्धम तितीरिषितां, जो अज्ञान के अंधकार में भटक रहे थे साधक, रास्ता ढूंढ रहे थे पर दिखाई नहीं पड़ रहा था कि किधर से निकले, कहां जावे, उनको मार्ग दिखाने के लिए जिन्होंने सुंदर ये दीपक भागवत का प्रज्वलित कर दिया। आओ आओ, इस प्रकाश का आश्रय लेकर के निकलो इस अंधकार से बाहर। अंधकार में भटके हुए जीवों पर करुणा करके ही, संसारियों पर अनुग्रह करने के लिए ही जिन्होंने ये दीपक जलाया। संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम, तम व्यास सूनुमुपयामि गुरुं मुनीना। ऐसे व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान नर नारायण तथा भगवती सरस्वती व्यास जी का स्मरण करके ही व्यास जी के शास्त्रों का वर्णन करना चाहिए। उन सब का स्मरण करने के बाद अब सूत जी कहते हैं, ऋषियों तुमने जो प्रश्न किए हैं वो अपने लिए नहीं किए। मुनयः साधु पृष्टोहम भवद्भिर लोक मंगलम। तुम्हारे प्रश्न लोक मंगल के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए ऋषियों तुमने ये बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न किए। अब जरा ध्यान से सुनो, जीव मात्र का परम धर्म क्या है? श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय ही परम धर्म का निरूपण है। परमो धर्मः निरूप्यते। तो परम धर्म क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे, अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। प्राणी मात्र का परम धर्म एक ही है, भगवान के चरण कमलों में प्रेम करना।
भगवत चरणार बिंद में प्रीति होवे, ये प्राणी मात्र का परम धर्म है। परंतु वो भगवान का प्रेम कैसा होवे? भगवान से प्रेम तो हम सब कर रहे हैं, परंतु कब करते हैं? जब कोई काम पड़ता है। हे भगवान, हाई स्कूल की परीक्षा है, भगवान जाने कैसे पास होंगे, प्रथम श्रेणी आनी चाहिए प्रभु, 201 रुपया का भोग हमारी तरफ से भी पक्का जरूर लगाएंगे। तो जब कोई समस्या सामने आती है, कोई बहुत जटिलता सामने आती है, तब भगवान में हमारा प्रेम खूब जमता है। और कहीं ठाकुर जी ने सेकंड डिवीजन भी पास कर दिया तो 100 रुपये ही चढ़ाई। प्रथम श्रेणी की बात भाई थी।